हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट चैनल के जेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए क्लास 12th केमिस्ट्री, दैट इज चैप्टर अमीन्स। एनसीईआरटी से एक एक लाइन आज हम करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर आसानी से अच्छी तरह से क्या हो जाए बच्चा लोगों, रिवाइज हो जाए। तो चलिए ढंग से देखते हैं और बहुत प्यार से इस चैप्टर को करते हैं। बहुत अच्छा वेटेज लगता है पेपर में। ओके, तो चलिए बच्चा लोगों, पहला देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन उसने दी हुई है, द चीप कमर्शियल यूज ऑफ अमीन्स इज एज इंटरमीडिएट्स इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स। तो अमीन्स का सबसे अच्छा यूज पूछ सकता है एक नंबर में, कि वो मेडिसिन और फाइबर्स बनाने के काम में आता है। क्लियर। तो amines constitute an important class of organic compounds derived by replacing one or more hydrogen atoms of ammonia molecule by alkyl और aryl group। तो बच्चा लोगों, अमोनिया में से आप जो आपके NH H को रिप्लेस करते जाइए एल्काइल और एराइल ग्रुप से, आपके क्या बन जाएंगे, अमीन्स बन जाएंगे। क्लियर। इन नेचर दे अकर अमंग प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में होते हैं अमीन्स, विटामिन्स, एल्कॉइड्स एंड हार्मोन्स। सिंथेटिक एग्जांपल्स इंक्लूड पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में भी, और ड्राई स्टफ्स एंड ड्रग्स में भी। ओके, क्लियर बच्चा लोगों। टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स, देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसलिए कि एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। नेमली एड्रेनलिन एंड एफिड्रिन, बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, ओके, आर यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये दोनों ब्लड प्रेशर बढ़ाने के काम आते हैं। ओके, नोवोकेन, ओके, अ सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। मतलब जब दांत निकालना होता है तो उस केस में एनेस्थेटिक के काम आता है। ओके, एनेस्थेटिक्स आप सब जानते होंगे, दर्द ना हो इसलिए आपको बेहोश करने के काम आएगा। बेनाड्रिल, सबने नाम सुना होगा, बेनाड्रिल अ वेल नोन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग ऑल्सो कंटेन टर्सरी अमीनो ग्रुप। एंटी हिस्टामिनिक मतलब एलर्जी से रोकने का काम आता है बेनाड्रिल। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, आर यूज्ड एज सर्फेक्टेंट, मतलब डिटर्जेंट्स वगैरह में काम में आता है। क्लियर। डायजोनियम सॉल्ट्स, जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, आर इंटरमीडिएट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ variety of aromatic compounds including dyes. In this unit we learn about amines and diazonium salts। चलिए, तो बच्चा लोगों, अमीन्स कैन बी कंसिडर्ड अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, मैंने आपको बताया अभी, जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को निकाल कर किससे निकालते हैं, एल्काइल और अराइल ग्रुप से। क्लियर। जैसे आपको ये CH3NH2 अब आप देख लीजिए, जिसमें NH2 ग्रुप होता है वो प्राइमरी अमीन्स होती है ना। ये सेकेंडरी, जिसमें NH दो H निकाल दिए ना अमोनिया के, और जिसमें केवल N रह जाए, दैट इज टर्सरी। सबको समझ में आया। तो आइए बच्चा लोग को स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स पे, लाइक अमोनिया नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन इज ट्राइवेलेंट। तो आइए, जिस तरह अमोनिया की शक्ल होती है बच्चा लोग, इधर देखिए अमोनिया, ओके, इसी तरह अमीन्स की शक्ल होती है सेम। ओके, ये रही स्ट्रक्चर, अभी बता रहा हूँ मैं। तो RH और दिस इज लोन पेयर। क्लियर। ये मैंने प्राइमरी अमीन बना दिया। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन याद रखिए, एक नंबर का आता है sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और ज्योमेट्री कैसी होगी, पिरामिडल। ओके, ईच ऑफ 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और नाइट्रोजन ओवरलैप विद ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ऑब्वियसली नाइट्रोजन के ऑर्बिटल किससे ओवरलैप कर रहे हैं, हाइड्रोजन से ओवरलैप कर रहे हैं। द फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ऑल अमीन्स कंटेन्स एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एंगल CNE, okay, where E is C or H, okay, is less than 109.5। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का। लोन पेयर की वजह से जो एंगल होता है वो टेट्राहेड्रल एंगल से कम होता है, टेट्राहेड्रल एंगल से कम होगा, और ट्राई मिथाइलमीन में 108 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना, पक्का आता है। ओके, टेट्राहेड्रल एंगल आप सभी को पता है, ये लोन पेयर की वजह से जो एंगल है वो कितना रह गया, 108 रह गया। जबकि वैसे टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है सबको पता है, 109.5 डिग्री। सबको आया पक्का।
तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। तो बच्चा लोगों, क्लासिफिकेशंस ऑफ अमीन्स में अमीन्स आर क्लासिफाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और अराइल ग्रुप इन अमोनिया मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो बच्चा लोगों, जब एक आर रिप्लेस हो, एक एच रिप्लेस हो एक आर के द्वारा, तो प्राइमरी RnH2। ओके। और जब दो एच रिप्लेस हो NH रह जाए, दैट इज सेकेंडरी। ओके। और जब तीनों एच रिप्लेस हो और एन रह जाए केवल, दैट इज टर्सरी। क्लियर? ये तो सबको आता होगा पक्का। अमीन्स आर सेड टू बी सिंपल व्हेन ऑल द एल्काइल और अराइल ग्रुप आर सेम। जब ये सारे आर ग्रुप सेम हो तब उन्हें सिंपल अमीन्स बोलेंगे, और जब ये डिफरेंट हो तब इन्हें मिक्स अमीन्स बोलेंगे। क्लियर? तो बच्चे लोगों को नॉमनक्लेचर, और नॉमनक्लेचर याद रखना बहुत अच्छी तरह से, पेपर में आएंगे तो इधर देखेंगे नॉमनक्लेचर में नाम कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, इधर देखेंगे। क्लियर? तो आइए चलिए इधर देखिए नॉमनक्लेचर। CH3 CH2 NH2। देखिए कॉमन नेम में एल्केनामाइन होता है, कॉमन नेम जो होता है एल्काइल अमीन, ये कंसेप्ट है कॉमन नेम का। और IUPAC नेम का एल्केनामाइन। क्लियर? तो इसमें दो कार्बन है, तो इथाइलमीन, एल्काइलमीन, और दिस इज इथेनामाइन। अब इसमें देखिए 3 कार्बन है, और दिस इज वन से स्टार्ट, वन से NH2 है, और 3 सीधे सीधे लगे हुए तो N प्रोपाइलमीन, और 1 पे लगाए तो प्रोपेन 1 अमाइन। दिस इज यहाँ पे सेकंड पे लगाए तो प्रोपेन 2 अमाइन, और इस दिस ग्रुप इज आइसोप्रोपाइलमीन। अब देखिए इधर, अब ये क्या है, सेकेंडरी अमीन हो गया। सेकेंडरी अमीन में क्या करते हैं, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, इथाइल मिथाइल अमीन। देखिए इथाइल मिथाइल अमीन। और IUPAC नेम में क्या रखते हैं, जो N से जुड़ा है, N से जुड़ा है, दिस इज मिथाइल। ओके, N मिथाइल और इथेनामाइन। क्लियर? यहाँ पे देखिए ये टर्सरी अमीन है, और टर्सरी अमीन में 2 बच्चे बनेंगे, इन दोनों को बच्चे बना दो। ओके, और इसको पापा बना दो, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। तो N मिथाइल 2 बार, तो NN डाई मिथाइल। ओके, और मीथेनामाइन। पक्का? और दिस इज ट्राईमिथाइलमीन कॉमन नेम। अब इसका IUPAC नेम आएगा तो देखिए क्या आएगा बच्चा लोगों, देखना ढंग से, 4 की चेन दिख रही है आपको, ये नंबरिंग देगा नहीं, आपको पता होनी चाहिए। और ये क्या, N से इथाइल लगा, N से इथाइल लगा, तो NN डाई इथाइल, और ब्यूटेन 4 की चेन, और 1 अमाइन, तो NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। क्लियर? बोलो। अब इसका नंबरिंग करेंगे। याद रखिए डबल बॉन्ड ऑफ फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप जीतता है, तो नंबरिंग इधर से होगी, दिस साइड से। तो 1 2 3, तो क्या आएगा बच्चे लोगों को, प्रोपेन है ना, प्रोप टू इन, ओके, 1 अमाइन। देखिए, और वैसे कॉमन नहीं, आपको पता है ये एलाइल ग्रुप है, 1 नंबर का पूछ सकता है। एलाइल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिससे जुड़ा है जो कार्बन, उससे जुड़ा है हेलोजन, हेलोजन की यहाँ पे NH2 है। क्लियर? पक्का? एलाइल अमीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 6 कार्बनों की चेन हो गई, और 1 और 6 पे लगे हैं, तो हेक्सेन 1,6 डायमीन, खोल के देख सकते हैं आप। ओके, और हेक्सा मेथाइलिन डायमीन एक कॉमन नेम है। अब आ जाइए थोड़े ऑर्गेनिक के नेम। दिस इज एनिलीन, एनिलीन का कॉमन IUPAC नेम बेंजनामाइन होता है, बट इसका एनिलीन इतना पॉपुलर हो गया, वो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अच्छा, दिस इज ऑर्थोटोलुइडिन, काफ़ी बार आया है, टोलुइन और प्लस अमीन, ऑर्थोटोलुइन ऑर्थो पोजीशन पर है। ओके, IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल एनिलीन। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज 4 पे लगा है ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो एनिलीन या बेंजनामाइन, और पैरा ब्रोमो एनिलीन। जब 4 पे लगा होता है तो पैरा होता है, पैरा और तो ये सब आपको पता होना चाहिए कौन से नेम होते हैं, कॉमन नेम होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, दिस इज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर देखिए NCH3CH3, तो NN डाई मिथाइल एनिलीन। ओके, और NN डाई मिथाइल बेंजनामाइन और एनिलीन बोथ आर द सेम। क्लियर?
चलिए, तो ये थे आपके कॉमन IUPAC ने, और ये आपका होमवर्क है, आप जल्दी से इसे करिए और मुझे बताइए कि आपने ये कर लिए कि नहीं कर लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पे। क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं बच्चा लोगों? जब NO2 से बन जाता है NH2, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है? H2PD हो सकता है, ओके, या SnHCl हो सकता है, या FeSCl हो सकता है। क्लियर? बोलो बच्चों, इनमें सबसे बेस्ट जो होता है, NO2 से NH2 बन गया ना, पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें बेस्ट जो है प्रेफर किया जाता है FeSCl। क्यों FeSCl प्रेफर किया जाता है? कि आयरन स्क्रेप और HCl एसिड, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का। बिकॉज FeCl2 फॉर्म्ड गेट्स हाइड्रोलाइज टू रिलीज HCl एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ओके। दस ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। बस थोड़ा सा क्या चाहिए? HCl एसिड, थोड़ा सा, बस वो अपने आप पैदा होता रहता है बार बार। क्लियर? तो पहली रिएक्शन आपको पता चली, NO2 से बन जाता है NH2। सबको आया बच्चा लोगों? चलिए, नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस एल्काइल हैलाइड कैसे होता है, क्या होता है, वो ढंग से सीखना। इधर देखेंगे बच्चा लोगों। तो द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलिसिस। कितने टेम्परेचर पर किया था? 373, ओके। द प्राइमरी अमीन दस ऑप्टेंड बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एंड कैन फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन एंड फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये रिएक्शन तब तक होती है जब तक कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ना बन जाए। तो इसको देख लीजिए आप, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ओके। इधर देखिए, इस रिएक्शन को इधर देखिए, C2H5, ओके, Cl प्लस NH3, तो Cl यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, C2H5NH2। सबको आया? अब ये तब तक रिएक्ट करेगा जब तक, तो यहाँ पे जो बना है, एक क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, प्राइमरी अमीन जो बना है ना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और फिर ये आगे रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बना देगा। सबको आता होगा? क्लियर? पक्का? आगे आगे निकालते जाएंगे। द फ्री अमीन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट्स बाय ट्रीटमेंट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बना है, उससे हम वापस से क्या है, अमीन्स पैदा कर सकते हैं। तो जैसे हमारा ये बन गया था ना, मैं करके दिखाऊं, देखिए, C2H5 का होल 4 NCl नेगेटिव है ना, पक्का। इसकी हमने किससे रिएक्शन करा दी? NaOH से। तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग आपका वापस से C2H5NH2, बोलो पक्का, और H2O और NaCl। आप चाहे तो C2H5 भी ले सकते हैं केवल, है ना, और वो हम किसी कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, काफ़ी बार पेपर में आया है। अमोनोलिसिस का एक डिसएडवांटेज क्या है? 1 नंबर का आता है, AR आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मिक्सचर बन गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स का, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स भी बन गया। अब मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत टफ होता है, इसलिए हम इस रिएक्शंस को प्रेफर नहीं करते। द ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स 1 नंबर का आ सकता है। हैलाइड्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? RI सबसे ज़्यादा, RBR, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा RI की होगी, इसलिए वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है, जल्दी से करिए, इंपोर्टेंट डालिए, पक्का आएगा। सबको आ गया? चलिए, तो बच्चा लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल है, और सॉल्व एग्जाम्पल्स पेपर में आते हैं। तो चलिए, इसको मैं कर ही देता हूँ आपके लिए। और ये कह रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो बच्चा लोगों को C2H5Cl की NH3 से रिएक्शंस करानी है। अभी मैंने आपको बताया था, C2H5Cl और NH3 को ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो बच्चा लोग को यहाँ से Cl, यहाँ से H हटा दीजिए, क्या बन जाएगा? C2H5, ओके, दिस इज पक्का NH2। अब ये पूरा कराते जाइए जब तक कि एक्सिस में C2H5Cl,
यहाँ से H, यहाँ से Cl, C2H5 का होल ट्वाइस NH, एक और बार होगा। ओके, क्वाटरनरी सॉल्ट तक बनाना होता है। दिस इज इधर देखिए C2H5Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, क्या बन जाएगा C2H5 होल थ्राइस N, और लास्ट स्टेप पे बच्चा लोगों आपका जो बचा दैट इज C2H5Cl, तो आपका बन जाएगा C2H5 का होल 4N और पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। क्लियर? पक्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए एनसीईआरटी में भी गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे 4 होगा, ये 3 दिया हुआ है, गलत है। ओके, चले, हो जाती है कभी कभी गलतियाँ उससे। अब क्या कह रहा है बच्चा लोगों, नेक्स्ट है अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड विद रिएक्शंस सो फॉर्म्ड विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। बेंजाइल क्लोराइड सबको पता है क्या होता है, दिस इज बेंजीन के ऊपर CH2Cl, लिखते आइए मेरे साथ साथ। ओके, और रिएक्शंस ऑफ अमीन सो फॉर्म्ड विद 2 मोल्स, तो अमीन्स कब बनेगी, जब इसकी रिएक्शन NH3 से कराएंगे। तो NH3 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज देखिए CH2NH2, और 2 बार रिएक्शन कराना तो एक बार में 2 बार में करा दीजिए 2CH3Cl, तो आपका क्या बन जाएगा, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, देखिए ढंग से। तो दिस इज ओके बेंजीन, बेंजीन पे आपका CH2 और N, और दिस इज CH3 ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, तो बहुत अच्छा था और वेरी इंपॉर्टेंट डालिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं, और आगे है आपका प्रिपरेशन नंबर 3, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। सबको पता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में आपको याद रखना है नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विद LiLH4 और कैटालिटिक हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अमीन। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर एसेंट ऑफ अमीन सीरीज, मतलब होमोलोगस सीरीज में अपवर्ड मूव करने के काम आती है, दैट इज एसेंट्स ऑफ अमीन सीरीज। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, मतलब कि एक कार्बन को इंक्रीज करने के काम आता है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन स्टार्टिंग अमीन। तो आइए इस रिएक्शंस को एक बार पढ़ते हैं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके दिस इज, और चाहे आप H2Ni ले लें या आप ले सकते हैं NaC2H5OH, आपको पता होना चाहिए। ओके, मेंडियस रिडक्शन का नाम सुना होगा। ओके, और या आप ले सकते हैं LiAlH4, तो CN से बन जाता है CH2NH2, CH3 CH2NH2। क्लियर? पक्का? तो ये थी नाइट्राइल, पहला था NO2 से NH2, दूसरा था CN से CH2NH2। नेक्स्ट है बच्चा लोगों रिडक्शन ऑफ अमाइड, 4th रिएक्शन, द अमाइड ऑन रिडक्शन विद LiLH4 गिव्स अमीन्स। तो अमाइड जैसे मैंने आपने ले लिया बेंजामाइड, इधर देखिए CONH2 LiLH4H2 है, ऐसे ही देता है दोनों कॉम्बो में। आपको सिंपली LiLH4 लिख सकता है वो, कुछ नहीं करना आपको, आपको CO से CH2 में कन्वर्ट कर देना है। तो दिस इज क्या बन जाएगा CH2NH2। क्लियर? पक्का आया? तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, और इस तरह से ऐसे। क्लियर? तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो हमने अभी तक 4 प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन आ रहे हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोगों को गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। और इसमें क्या कह रहा है, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स बनाने के काम आता है। ओके, थैलीमाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं बच्चे लोगों को, KOH से। ओके, तो KOH से कराते हैं, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बन गया। देखिए पोटेशियम आपको मैंने बताया था, दिस इज थैलीमाइड, बस इसको याद रखिए, कनेक्शन थैलीमाइड। ओके, दिस इज मैंने तरीका बताया था OONH, है ना। अब आगे रिएक्शन करते जाएंगे, सबको आती है बट याद रखिए। ओके, विच ऑन हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड, जो पोटेशियम सॉल्ट्स बनाते हैं उसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे, तो आपका क्या बनेगा बच्चा, और फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस प्राइमरी अमीन। ओके, देखिए हाइड्रोलिसिस हुआ एल्कलाइन NaOH, ये सबको आया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में नेमिंग रिएक्शंस की फॉर्म में आती है, नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ओके,
बच्चे लोगों को याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलिमाइड। इतना टफ लाइन लिखने से बेटर है आप इतना लिखिए कि अराइल हैलाइड का जो CX बॉन्ड होता है, दिस इज अराइल हैलाइड और दिस इज हेलोअरीन। तो हेलोअरीन का जो CX बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, इसका क्लीवेज पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इससे प्योर प्राइमरी अमीन्स बनाने में हेल्पफुल रहता है। ओके, क्यों? क्योंकि अभी हमने जो अमोनोलिसिस करा था उसमें मिक्सचर्स बनना था, इसमें प्योर प्राइमरी अमीन बनती है। बोलिए नहीं आपकी, दिस इज प्राइमरी अमीन। सबको आया कि नहीं आया? पक्का? तो फटाफट से इस रिएक्शन को करिए, बहुत अच्छी रिएक्शन है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, और एक बोर्ड की फेवरेट रिएक्शन है, जरूर आती है, दैट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HBr रिएक्शन। ओके, क्या होगा बच्चा लोग? होमवन डेवलप्ड अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। ओके, बाय ट्रीटिंग एन अमाइड, अमाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? ब्रोमीन से, NaOH, KOH भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिग्रेडेशन में क्या होगा बच्चा लोग? तो जो आपका अमाइड है उसमें से एक कार्बन कम होके अमीन जो बनती है उसमें एक कार्बन कम वाली अमीन बनती है। क्लियर? पक्का आता है ये रिएक्शन में। एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, इधर देखेंगे, CH3CONH2। ओके, अमाइड, और किससे रिएक्शन कराएंगे? ब्रोमीन और NaOH। बैलेंसिंग याद रखा करिए, डायरेक्ट रिएक्शंस आती हैं, बैलेंसिंग करनी होती है। तो आपका बस ये CO को उड़ा दीजिए, ये CO गायब कर दीजिए, क्या बच जाएगा? CH3NH2। ओके, प्लस, ओके, और यहाँ से क्या था? Na, और यहाँ पे CO, Na2CO3 प्लस आपका इधर Na 2 बार, इधर Br, तो NaBr और प्लस H2। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को गैब्रियल हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। डिग्रेडेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेपिंग डाउन करने के काम में आएगी। ये एक और एग्जांपल आ गया है आपका, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक में, और ढंग से देखेंगे इसे। CH3CH2Cl से आपको बनाना है CH3CH2NH2। मैंने सर इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन है, कार्बन बढ़ के पक्का साइनाइड लाना है। साइनाइड लाने के लिए हमें क्या करना होगा? Cl, KCl से रिएक्शन करा दो। इसने NaCl लिया, हम KCl ले सकते हैं, और KCl लेंगे तो Cl की जगह पर आपका Cn आ गया। अब इतना कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पे इथेनॉलिक NaCN, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब NaCN KCN किस में डूबा हुआ है? इथेनॉल में, से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका ये बन गया। अब इसका रिडक्शन करा दिया, रिडक्शन आपको पता है किससे? LiAlH4। तो आपका CN से क्या बन जाएगा? CH2NH2 बन गया, नहीं बन गया? जल्दी से बोलिए फटाफट से। नेक्स्ट कह रहा है C6H5CH2Cl से C6H5CH2CH2NH2। फिर देखिए दोबारा से एक कार्बन बढ़ा, एक कार्बन बढ़ा, सेम टू सेम है दोनों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक कार्बन बढ़ा, हमने किससे रिएक्शन करा दी? KCN से। CN की जगह क्या आ गया? KCN का CN आ गया। ओके, अब हमने रिडक्शन करा दिया, H2Ni ले लो, है ना, Na, C2H5OH से ले सकते हैं। तो CN से क्या बन गया? CH2NH2। ये पक्का पेपर में आ सकता है कि बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेनामाइन बनाइए। इंपोर्टेंट डाल देना, काफ़ी बार आ चुका है। पक्का? सच्ची मुच्ची? तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये थी हमारी प्रिपरेशन, और ये क्वेश्चन एक और एग्जांपल नंबर 12.3 है, मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, और इधर देखेंगे। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द अमाइड विच गिव्स प्रोपेनामाइन बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो पहले प्रोपेनामाइन की शक्ल बनाइए। जो प्रोपेनामाइन है, प्रोपेनामाइन होता है CH3CH2NH2। अब ये पक्का हॉफमैन डिग्रेडेशन से बनाना है, तो पक्का इधर CO ऐड कर दो बस। तो CO ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? CH3CH2CONH2। बस दिस इज हमें प्रोपेनामाइन बनाना, अरे यार प्रोपेनामाइन था, तो दिस इज CH2, तो यहाँ पे CH2, तो दिस इज ब्यूटेनामाइड। सीधा सीधा एक क्या ऐड करना होता है? CO ऐड कर दीजिए आप,
पक्का। तो इधर प्रोपेनामाइन था, प्रोप का ब्यूट होगा और अमाइन का अमाइड होगा, हिंट बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट कह रहा था अमीन प्रोड्यूस बाय होमेडियो बेंजामाइड। बेंजामाइड का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, दिस इज CONH2 बेंजामाइड। अब इससे हमें अमीन पैदा करनी है होमेड डिग्रेडेशन से। अब तो पूरी रिएक्शंस आती होगी, एक और बार बता देता हूँ। तो क्या क्या होती है, ब्रोमीन ले लीजिए और NaOH ले लीजिए, है ना। और क्या क्या पैदा होगा बच्चा लोगों, बोलो। यहाँ पे क्या आएगा, NH2, CO गायब। ओके, यस और नो बोलिए, पक्का। NaBr, Na2CO3 बैलेंसिंग जरूर आनी चाहिए और H2O, दिस इज तो ए पैदा हुआ, ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का 100%। चलिए तो नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन आ गए, और इंटेक्स क्वेश्चंस आप खुद करिए, नहीं आए तो मुझसे पूछिए, इसे मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई है। अब हम अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, द लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसियस विद फिशी ऑर्डर। जो लोअर अमीन्स होती हैं जिनमें कार्बन्स कम होते हैं वो फिशी ऑर्डर, मछली जैसी होती है। मछली खाइए कभी, किस किस ने खाई है जल्दी बताएगा। तो प्राइमरी अमीन्स विद 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। मतलब 3 और 4 कार्बन वाली लिक्विड होती है और उससे ऊपर वाली कैसी होती है, सॉलिड। Aniline and other aryl amines are colorless but get colored on storage due to atmospheric oxidation। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का MCQ बन सकता है कि एनिलीन वैसे कलरलेस होती है बट कलर्ड हो जाती है। क्यों, 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है उसे स्टोर करते करते। ओके, बहुत अच्छा। अब ऐसे लाइंस इसलिए मैं लाइक्स करा रहा हूँ, MCQs कुछ भी आए ना आप कर लें, और ये आपको आगे बहुत मजे आने वाले हैं इससे आगे, मतलब आफ्टर 12th देखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा लोगों कि लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर अमीन्स होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल, एक नंबर का क्वेश्चन आ गया। हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, जैसे जैसे मोलर मास अमीन्स का बड़ा होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट। जैसे जैसे, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसलिए पेपर में आता है CH3NH2 और C2H5NH2 विच इज मोर सॉल्युबल, तो दिस इज मोर सॉल्युबल, क्लियर। क्योंकि इसका छोटा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि एथाइल ग्रुप है थोड़ा इससे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हायर अमीन्स आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे एनिलीन वगैरह वो मोस्टली इनसॉल्युबल होती है वाटर में, क्योंकि उनका जो फिनाइल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमीन एंड ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल 3 और 3.5 रेस्पेक्टिवली। आप सभी को पता है, you can predict the pattern of solubility of amines and alcohol in water. Okay, out of butanol and butane 1 amine which will be more soluble in water and why? Okay, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अमीन्स एक क्वेश्चन है एक नंबर का, और एल्कोहल्स एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। एल्कोहल्स ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो NH बॉन्ड होता है वो लेस पोलर है, लेस पोलर, और एल्कोहल का जो OH बॉन्ड होता है वो क्या होता है, मोर पोलर, इसलिए वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है किसमें, एल्कोहल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे। अमीन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। ऑब्वियसली अमीन्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एल्कोहल, ईथर और बेंजीन में क्या होती हैं, सॉल्युबल। एल्कोहल्स आर मोर पोलर, देखिए वही लाइन आ गई ना, एल्कोहल्स आर मोर पोलर देन अमीन्स एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोबॉन्ड्स देन अमीन। इस पे आप AR ले लीजिए, एक AR बन सकता है, क्लियर, पक्का। चलिए तो बच्चा लोगों आगे मूव करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स आर इंगेज्ड इन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन hydrogen of another molecule. This intermolecular association more in primary amine than in secondary amine, as there are 2 hydrogen atoms available for hydrogen bond formation. Tertiary amines do not have intermolecular association
ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, देयरफॉर द ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमर एक। याद रखना बच्चा लोगों, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा लोगों, याद रखिए, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ अमीन्स। क्यों? क्योंकि इसमें 2 NH बॉन्ड है, इसमें 1 NH बॉन्ड है, इसमें एक भी NH बॉन्ड नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड A बनाएगा, उसके बाद A, और सबसे वीकर इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इसमें होगा। पक्का आया? पक्का? देखिए ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड बना के देखा। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन का 3 लोगों के साथ बन सकता है पूरी केमिस्ट्री में, फॉर्म के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बनना है। क्लियर? पक्का? अब देखिए, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो इसमें डिटेल में नहीं दिए, बट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ। और सबसे पहला है कि बॉइलिंग पॉइंट्स याद रखिए किसका, अमीन्स का ज़्यादा होता है। अमीन्स को मैंने NH3 से लिख दे रहा हूँ, अमीन्स ही लिखूँ यार, चलो, अमीन्स का ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। पहला रीजन, पहला क्वेश्चन सबको पता होगा क्यों, क्योंकि अमीन्स ज़्यादा पोलर होते हैं और वो क्या बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं नहीं बना पाते। दूसरा क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आएंगे क्वेश्चंस, अमीन्स लेसर देन एल्कोहल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चा लोगों? अभी मैंने ऊपर बताया था, अमीन्स में NH बॉन्ड होता है, लेस पोलर है, और एल्कोहल्स में OH बॉन्ड होता है, ज़्यादा पोलर है, इसलिए एल्कोहल्स का इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू अमीन्स। क्लियर? पक्का? इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा हुआ। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना। ओके, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर क्या था बच्चा लोगों? प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। क्लियर? चलिए, तो ये आपका पूरा टॉपिक है, और आपको दिख भी रहा है, इससे डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये अमीन है कौन सी है, प्राइमरी, ये कौन सी है, सेकेंडरी, और ये टर्सरी, और ये क्या है आपका एल्केन, एल्केन दिया हुआ है, और ये क्या है एल्कोहल, है ना, सब दिए हुए हैं। तो आप ऑर्डर देखेंगे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी देखिए कैसे क्वेश्चन बना सकता है, पूरा डाटा देके फिर कह सकता है आप इससे क्या कन्फर करते हैं, क्या रिलेशंस निकालते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको किसका दिख रहा है इसमें, एल्कोहल का। ओके, और इन तीनों का मोलर मास है, ये तो मोलर मास सब ऑलमोस्ट सबके बराबर है ना, तो हमेशा कंपेयर ऑलमोस्ट बराबर मोलर मास में ही करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आप देखेंगे सबसे पहले एल्कोहल है, और फिर किसका है, प्राइमरी का। तो देखिए ऑर्डर लिख दे रहा हूँ मैं, एल्कोहल, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, दिमाग चलाने के लिए कुछ भी चला सकता है वो। फिर कौन सा आएगा, प्राइमरी, फिर देखिए सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और सबसे कम एल्केन्स का। ये आया कि नहीं आया? पक्का आ गया। और रीजन मैं ऊपर बता चुका हूँ। कितना अच्छा क्वेश्चन है, डाटा बेस क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है बताइए? पक्का एक एक लाइन क्लियर करेंगे इस बार मैं, पक्का। आप एफर्ट्स तो लगाइए यार, नंबर क्यों नहीं आएंगे वो देखते हैं बाद में। चलिए, केमिकल रिएक्शंस आ जाइए। केमिकल रिएक्शंस आई थी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर द नाइट्रोजन एटम मेक्स अमीन्स रिएक्टिव। एक नंबर का क्वेश्चन देखिए कि अमीन्स आर हाईली रिएक्टिव। क्यों? पहला रीजन है कि उन पर डिफरेंस होता है EN का। एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे ना तब आपको पता चलेगा, बिटवीन डिफरेंस बिटवीन EN ऑफ किस किस का, N एंड H, पहला रीजन। और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसकी वजह से। तो एक नंबर का क्वेश्चन है पक्का। The number of hydrogen atoms attached to nitrogen atom also decides the course of reactions. That's why primary, secondary, tertiary amines differ in many reactions. Obviously, क्योंकि हाइड्रोजन एटम पे भी डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। Moreover, amines behave as nucleophiles। एक नंबर का क्वेश्चन, अब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, amines behave as nucleophiles due to AR आ सकता है, AR आ सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। पक्का? क्लियर? सबको आया? चलिए,
ओके, तो चलिए बच्चे लोगों, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं हम। टॉपिक का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे लोगों, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। तो बच्चे लोगों, अमीन्स बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। सबको पता है बेस जो होते हैं अमीन्स बेस होते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बना लेते हैं। तो देखिए दिस इज RnH2 HCl, तो क्या बन जाएगा RnH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके, एन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, H को। H आपको पता है प्रोटॉन, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी। सेम एनिलीन, ये रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है और मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर देखिए मेरे साथ साथ, दिस इज NH2। अब N तो इलेक्ट्रॉन लेके घूम रही है और HCl पे H पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कह रहा है यार अमीन्स दे दे यार दे दे, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगी और क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे इस पे और क्या बन जाएगा NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज एनिलीनियम क्लोराइड। जब भी एनिलीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है एनिलीनियम क्लोराइड बन जाता है। ओके, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट डाली है, 1 नंबर की पूछी जाती है। क्लियर, आगे भी है। अमीन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेस लाइक NaOH रीजनरेट द पेरेंट अमीन। अभी जो अमीन सॉल्ट बनाया था हमने ऊपर RnH3X, देखिए ये रहा है ना, दिस और दिस, ये वापस से अगर बेस से रिएक्ट करा दें तो वापस से आपकी पेरेंट अमीन बन जाती है। क्लियर, ये देखिए पेरेंट अमीन RnH3X OH RnH2 H2 और X नेगेटिव। अमीन सॉल्ट्स आर soluble in वाटर, 1 नंबर का क्वेश्चन है AR, बट insoluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। क्यों? दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट वाटर। माय गॉड, अच्छी लाइन से तो सुनिए कि अमीन सॉल्ट्स होती है बच्चा लोगों वाटर में सॉल्युबल होते हैं, है ना, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं होते। इसी रीजन की वजह से हम अमीन्स को सेपरेट कर सकते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सपोज अमीन्स का मिक्सचर बन गया किसी के साथ और जो ऐसे कंपाउंड्स के साथ बन गया जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। क्लियर, तो अमीन्स डिजॉल्व होके अलग से यानी कि सेपरेट हो जाएंगे, जबकि जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल। बहुत अच्छी लाइन है। The reactions of amine with mineral acid to form ammonium salts shows that these are basic in nature. Common sense है। अभी हमने अमीन की रिएक्शन कराई थी HCl से तो अमोनियम सॉल्ट्स बन गए। इससे पता चलता है कि अमीन्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, क्योंकि एसिड से बेस ही रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। अमीन्स हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज लुईस बेस। 1 नंबर का क्वेश्चन ले लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स कैन बी बेटर अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ केवी एंड पीकेवी। तो आइए इसे देखते हैं इधर। अब बच्चा लोगों को क्या कह रहा है, इधर देखिए RnH2 H2, इधर RnH2 प्लस HOH H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्या बन जाएगा RnH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे N ने अपने लोन, तो आप यहाँ पे जो K लिखेंगे ना, K तो सबको आता होगा, तो K लिखेंगे प्रोडक्ट, ऊपर आते हैं RnH3 OH नेगेटिव और नीचे रिएक्टेंट। ओके, H2O आपको पता है हम कांस्टेंट के साथ लेंगे तो KH2O, तो आपका ये आ गया KB निकल के आएगा और दिस इज KH2O मतलब KB। अब आप सुनिए इधर मेरी बात प्यार से, याद से, KB जो है जितना ज़्यादा OH होगा उतना ज़्यादा KB होगा। पक्का पक्का, तो मतलब KB बेसिक करेक्टर के क्या होते हैं, डायरेक्टली। KB जिसका ज़्यादा है मतलब बेसिक करेक्टर ज़्यादा है, और KB और PKB एक दूसरे के इन्वर्सली है, मतलब PKB इज इक्वल्स टू log 1/KB। तो सीधा सीधा आपने क्या देखा, PKB और KB एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, तो अगर PKB ज़्यादा होगा तो बेसिक करेक्टर कब होंगे। इस लाइन को आप याद रखिए, क्वेश्चंस बनते हैं। KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर और PKB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर। तो ये कह रहा है सेम लाइन, लार्जर द वैल्यू ऑफ KB और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB स्ट्रॉन्गर इज द बेस। द PKB वैल्यूज दी हुई है टेबल में। अब कह रहा है PKB वैल्यू ऑफ अमोनिया इज 4.75, एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप।
ओके, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। अब अमोनिया देखिए, NH3 होता है, सबको पता है। ओके बच्चों, NH3 अमोनिया, और इस पर हम बात करें RnH2, कंसेप्ट देखिए आप। तो यहाँ पे जो R एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा प्लस I, इससे क्या होगी, उस पर लोन जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर की वो बढ़ जाएगी, और डेंसिटी देखिए लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिससे कि बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिसिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। क्लियर। तो अगर बेसिसिटी इसकी ज़्यादा है तो पीके किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। पीके उल्टा होता है बेसिसिटी का। ओके, क्लियर सबको है। अब आता है कि एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेस देन अमोनिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ अराइल ग्रुप। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आती है इसकी, दिस इज NH2। एक एक नंबर के क्वेश्चन ले लीजिए आप। तो आपको पता है ए अमोनिया से भी बुरा होगा, तो अगर मैं नंबर डालूं 1 2 3, तो सबसे बुरा होगा थर्ड एनिलीन, फिर इसके बाद आएगा अमोनिया, और सबसे ज़्यादा होते हैं आपके एलिफेटिक अमीन्स। ये सबको आ गया। क्योंकि याद रखना बच्चा लोगों, बेसिसिटी, ये कंसेप्ट याद नहीं रखते ना आप, इसलिए भूल जाते। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्लियर। चलिए, तो अब आप देखिए, ए बेसिस पीकेबी का वैल्यू दिए, पीकेबी जिसकी ज़्यादा होगी बेसिसिटी उसकी कम होगी। तो मीथेनामाइन और एन मिथाइल मीथेनामाइन, ये देख रहा है। तो पीकेबी किसकी ज़्यादा है, इसकी, तो इसकी बेसिसिटी कम होगी किससे, एन मिथाइल मीथेनामाइन से। ये ऑर्डर है, इसे वैल्यू याद रखने की कोई नीड नहीं है, बट इस पर डाटा बेस क्वेश्चन आता है, वो आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। तो अब बच्चा लोगों को क्या कह रहा है, यू मे फाइंड सम डिस्क्रिपेंसी व्हाइल ट्राइंग टू इंटरप्रेट द केवी वैल्यूज ऑफ अमीन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। बिसाइड्स इंडक्टिव इफेक्ट देयर आर अदर इफेक्ट्स लाइक सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एटसेट्रा विच अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बच्चा लोग, एक तो प्लस आई इफेक्ट हो गया, और क्या हो गया बच्चा लोगों का, आपका सॉल्वेशन इफेक्ट हो गया। ओके, और थर्ड क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया। ये 3 इफेक्ट पेपर में पूछ सकता है कि एक्वस सॉल्यूशन में वो 3 इफेक्ट बताइए जो बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं, 3 फैक्टर। तो अब आता है कुछ रिलेशंस, इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिक करेक्टर ऑफ एन amine depends upon the ease of formation of cation by accepting a proton from the acid। सुनिए इधर, एक बार सुन लीजिए, RnH2 जितनी जल्दी ये जो अमीन है इस प्रोटॉन को खींच लेगा, इसको अपने क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन, उतना ज़्यादा बेसिक करेक्टर होगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन है ना। RnH पे पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सॉल्ट बन गया कि नहीं बन गया, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन है ना। द मोर स्टेबल द कैटाइन इज रिलेटेड टू द अमीन, मोर बेसिक इज द अमीन। ये लाइन बहुत टफ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा लोगों, अब हम सबसे पहले कह रहे हैं एल्काइन अमीन और अमोनिया, इनमें रिलेशंस निकालना आप सभी को पता है। देखिए, दिस इज कौन सी अमीन है, एलिफेटिक अमीन, और दिस इज कौन सी अमीन है, अमोनिया। यहाँ पे H दे रहा है और ये भी अपने H को प्रोटॉन को ले रहा है, यहाँ पे भी ले रहा है। पक्का दोनों दिख रहे हैं आपको, कैटाइन बनना है दोनों केस में, बोलो जल्दी से। RnH3 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे जो R है ये कैसा है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इट पुशेज द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स नाइट्रोजन एंड दस मेक्स द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद द प्रोटॉन ऑफ एसिड। मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो जल्दी से गेन कर लेगा। Moreover, the substituted ammonia ion formed from the amine get stabilized due to dispersal of positive charge by the plus I effect of the alkyl group। और दूसरी बात, क्योंकि एल्काइल ग्रुप के द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स होगा, ओके, और इससे जो कैटाइन बनना है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 2 केस हो गए। पहली बात, एक तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दे और जो कैटाइन बनना है वो स्टेबल हो जाए। इसलिए एल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। क्लियर। The basic nature of aliphatic amines should increase with increase in the number of alkyl group। इसलिए जो ऑर्डर होता है 3 to 1 होता है, जैसे जैसे alkyl ग्रुप बढ़ते जाएंगे बेसिसिटी बढ़ती जाएगी।
ओके, दिस ट्रेंड इज, और ये केवल किस में होता है, गैसियस फेज में होता है। किस में होता है बच्चा लोगों, गैसियस फेज। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी of amines in the gaseous phase follow the expected order, tertiary, secondary or primary, and then ammonia. The trend is not regular in the aqueous solution. Aqueous solution में ऐसा नहीं होगा, जो भी pKb टेबल में ऊपर दिया था. In the aqueous phase, the substituted ammonium cation get stabilized not only by electron releasing effect of the alkyl group, but also by solvation. Okay, अभी मैंने जो बताए थे 3 फैक्टर, उनमें से ये कह रहा है कि गैसेस स्टेट में तो चलो हमने प्लस आई इफेक्ट से निकाल लिया, बट एक्वस सॉल्यूशन में केवल प्लस आई इफेक्ट नहीं, सॉल्वेशन से भी अमोनियम कैटाइन क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं. द ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन. जितना बड़ा आयन होगा उतना ही सॉल्वेशन कम होगा और लेस स्टेबलाइज्ड होगा. क्लियर. तो बच्चा लोगों आपको ये देख रहे हैं, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी और दिस इज टर्सरी. क्लियर, पक्का. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बाय सॉल्वेशन. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका है, सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी. आप सबको पता है क्योंकि इसमें कितनी है आपको दिख रहा है. टर्सरी में केवल एक ही H पॉजिटिव एक आया, क्योंकि कैटाइन बनाने के बाद एक ही तो H आएगा, जबकि यहाँ पे 2 H आएंगे और यहाँ पे 3 H आएंगे. तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ी. क्लियर. ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटाइन, स्ट्रॉन्गर शुड बी द करस्पॉन्डिंग अमीन एज अ बेस. जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटाइन बना है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा जो अमीन है, दैट इज कंजुगेटेड करस्पॉन्डिंग अमीन, वो बेस होगा. ओके. तो एलिफेटिक अमीन्स की जो बेसिसिटी है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होनी चाहिए, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस के जस्ट अपोजिट है. बट अभी एक और फैक्टर आ गया यहाँ पे, व्हेन द एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल लाइक CH3 देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस. तो हाँ, तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता. ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट आता है, इंपोर्टेंट डालना. ओके. बट इन द केस ऑफ एल्काइल ग्रुप इज बिगर देन CH3 ग्रुप, देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Therefore, the change of nature of alkyl group from CH3 to C2H5 result in change in the order of basic strength. तो बच्चा लोगों को कह क्या रहा है वो सीधा सीधा मैं आपको समरी करके बता दूं इस पूरी लाइंस की, क्योंकि इन लाइंस को आप कैसे याद रख पाएंगे. 3, 2, 1 दिस इज गैसियस स्टेट में हर अमीन्स की बेसिसिटी का ऑर्डर है. इसके बाद दिस इज 2, 1, 3 दिस इज मिथाइल अमीन का है, और कौन सी स्टेट में है, एक्वस स्टेट में. और दिस इज 2, 3, 1 ये याद रख लीजिए, दिस इज इथाइल अमीन का है, और दिस इज कौन सी स्टेट में, एक्वस. ये बस याद रखिए. और देखिए ये ऑर्डर भी देखिए, ये इथाइल अमीन का केस था तो 2, 3, 1 फिर अमोनिया. देखिए है ना ऑर्डर. और मिथाइल अमीन के केस में 2, 1, 3 और अमोनिया. तो बस आपको डायरेक्ट याद रखना है ये ऑर्डर. और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इथाइल अमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लग रहा था. ओके. क्लियर. इसीलिए अब आता है एल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया, अराइल अमीन वर्सेस अमोनिया. तो आपको पता है इधर, तो अभी अभी मैंने बताया था ये जो एरोमेटिक अमीन्स होती हैं ये सबसे कम बेसिक है यहाँ पर, क्योंकि इनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंजुगेशन में ये लिखा है. देखिए इधर देखना, because in aniline और other alanine NH2 group is attached directly to the benzene ring, directly जुड़ा हुआ है, दिख रहे होंगे आप. It results in the unshared electron pair of nitrogen atom to be in conjugation with the benzene ring and thus making it less available for protonation. वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब ये लोन पेयर इसके अंदर रिंग में घुस गए, ये रेजोनेंस दिखा रहे हैं, आपको आता होगा ये रेजोनेंस. ओके. और रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर किस में चले गए, रिंग के अंदर चले गए, कंजुगेशन में थे, इसलिए लेस अवेलेबल होंगे. ओके. और लेस अवेलेबल है इसलिए वो आसानी से प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. ऑन द अदर हैंड एल्यूमिनियम आयन ऑब्टेन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन कैन हैव ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और दूसरी बात,
जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि केवल दो ही रेजोनेंस देखा गया। तो इसलिए एनिलीन के 5 बच्चे, एनिलीन खुद 5 थे, बट बच्चे केवल 2 ही रेजोनेंस आ रहे हैं। तो एनिलीन चाहेगा कि यार प्रोटॉन मैं दूं, क्या फायदा, मेरा बच्चा तो स्टेबल पैदा नहीं हो रहा। क्लियर? तो बच्चा लोगों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक बात और याद रख लेना, मैंने अभी बताया था, दिस इज एनिलीन, इधर देखना सारे लोग, और दिस इज एन मिथाइल एनिलीन, और दिस इज एन डाई मिथाइल एनिलीन। ओके, तो बच्चा लोगों इनमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा दिस वन, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी है। पक्का? और जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ते जाएंगे बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और है विनय सर, दिस दिस इज द NH2, और दिस इज द NH2, और दिस इज मिथाइल OCH3, कुछ भी ले लो, मिथाइल भी ले सकते हैं, और दिस इज द NH2 और NO2। अब बच्चा लोगों दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो सबसे बुरा होगा थर्ड, फिर होगा फर्स्ट, सॉरी उल्टा कर दिया ऑर्डर इधर। देखिए थर्ड, थर्ड के बाद फिर फर्स्ट, और सबसे अच्छा सेकंड। क्यों? एक क्वेश्चन जरूर आएगा। थर्ड में NO2 है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करेगा। ओके, क्लियर? जबकि ये OCH3 प्लस आई इफेक्ट, देखिए ये लिखा है OCH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और जबकि ये माइनस आई है NO2 SO3H COOH ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देंगे। क्लियर? पक्का? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% बोर्ड एग्जाम में ले लीजिए आप इसे, पक्का आएगा। तो चलिए, ये ऑर्डर है, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डालिए इस एग्जाम्पल को। तो बच्चा लोगों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीज ऑर्डर, दिस इज एनिलीन, दिस इज इथाइलामीन, दिस इज डाइथाइलामीन, दिस इज अमोनिया। डिक्रीजिंग का मतलब होता है धीरे धीरे किया करें पेपर में, सबसे ज़्यादा सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा पक्का इथाइलामीन होगा। कौन सा होता है? सेकेंडरी का ऑर्डर होता है 2, इथाइल का क्या ऑर्डर होता है? 2 3 1। तो दिस इज सबसे पहले ए आएगा। तो मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, 1 2 3 4। आप नंबर नहीं डालेंगे, जैसे इसने आंसर दिया ऐसे ही आप लिखेंगे, बट मैं नंबर डाल के बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा आपका? थर्ड। थर्ड के बाद डिक्रीजिंग है ना, तो ऐसे, और फिर कौन आएगा? सेकंड। सेकंड के बाद अमोनिया, और अमोनिया के बाद आपका दैट इज एनिलीन। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, 1 नंबर का पक्का मिल रहा है आपको पेपर में, पक्का पक्का पक्का। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है बच्चा लोगों एल्काइलेशन। एल्काइलेशन हम अभी पढ़ चुके थे, दैट इज मैंने बताया था कि मोनोलिसिस हुआ था, फिर आगे एल्काइलेशन हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चा लोगों आपका एसाइलेशन। एसाइलेशन ढंग से सीखना इधर। एसाइलेशन सब जानते हैं, हाइड्रोजन को हटाना है, एसएल ग्रुप को लगाना है। तो बच्चे लोगों एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एंड एस्टर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 नंबर का आएगा। एसाइलेशन में कौन सी रिएक्शंस होती है? एसएन रिएक्शन। ओके, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। क्लियर? तो क्या होगा? हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट होता है NH2 के हाइड्रोजन का, और किसके द्वारा होता है? एसाइल ग्रुप के द्वारा, सब जानते हैं। और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं? अमाइड होते हैं। इंपोर्टेंट डालिए, टॉपिक अच्छा है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस स्ट्रॉन्गर देन द अमीन। हम इस रिएक्शन को अमीन से स्ट्रॉन्गर बेस में करते हैं, जैसे पायरिडीन लिया, जिससे कि क्या होगा बच्चों, जो प्रोडक्ट बना है HCl, ये इसको हटाने के काम आता है, जिससे कि रिएक्शंस हमेशा किधर होती रहे बच्चा लोगों? राइट हैंड साइड में, यानी कि रिएक्शंस चलती रहे और प्रोडक्ट बनते रहे। नहीं तो अगर ये बचा रह गया तो वापस से बैकवर्ड कर देगा रिएक्शंस को। तो पायरिडीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का AR यहाँ पे बन सकता है। क्लियर? तो ये रिएक्शंस है, और ये रिएक्शन देख रही है आपको इधर, ये तीनों रिएक्शंस इधर दिख रही हैं, और देख लीजिए एक बार, देखिए C2H5 NHH। ओके, दिस इज CH3COCl,
पूरा इधर देखिए ढंग से। तो बच्चा लोगों ये वो इलेक्ट्रॉन लेके भागा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसने इलेक्ट्रॉन दिए। ये मैकेनिज्म आती है 1 नंबर की, वो बता रहा हूँ। तो आपका क्या बन जाएगा, इधर देखिए 1 नंबर की है C2H5। अब डायरेक्ट रिएक्शन तो डायरेक्ट हो सकती है, ओके। NH और यहाँ पे एस था, क्लियर। और इस H पे क्या करा इसने, इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव, और इधर क्या आ गया CO CH3 था और Cl, क्लियर। अब क्या होगा, O पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि भाग के उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बच्चा लोगों को क्या होगा, N है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा एस से, और इधर Cl इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, HCl बन गया, ओके। और ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा बच्चा लोगों, C2H5 NHCO CH3 और प्लस HCl। ये तो मैकेनिज्म है इसकी 1 नंबर की, ये तो मैकेनिज्म है। बट डायरेक्ट करने को बोले तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, बहुत इजी रिएक्शंस हैं। C2H5 मैं पूरी करके दिखा रहा हूँ, NH2 प्लस, ये मैकेनिज्म थी, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर की पूछी जाती है। और CH3 COCl, पायरिडीन की प्रेजेंस होगी, और पायरिडीन की प्रेजेंस में यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से Cl चुपका दो इसको, C2H5 NHCO CH3, क्लियर, और प्लस HCl। पक्का बच्चों। तो इसका नाम एन इथाइल इथेनामाइड, पक्का। अमाइड बनते हैं, याद रखिए, चाहे कोई सी भी रिएक्शन ले लो। टर्सरी अमीन्स इस रिएक्शन को नहीं देगी, क्योंकि उसमें NH बॉन्ड ही नहीं है, कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन पे, क्लियर। तो ये तीनों रिएक्शंस आप लिखिए और आपको पक्का कंफर्म हो जाएगा। एनिलीन ऑल्सो रिएक्ट्स विद बेंजाइल क्लोराइड, ओके। बेंजोइल क्लोराइड सबको पता है, बेंजोइल क्लोराइड बेंजोइलेशन कहते हैं, इसका नाम भी फेमस है, शॉर्ट एंड बोमेन रिएक्शंस, क्लियर बच्चा लोगों। और यहाँ से H निकालो, यहाँ से Cl चुपका डालो, पक्का। पक्का ये रिएक्शंस इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट, कार्बाइलमीन रिएक्शंस बोर्ड की फेवरेट है, इसके बिना पेपर नहीं बनता है, 100% ले लीजिए। कार्बाइलमीन याद रखिए, प्राइमरी अमीन चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों ये टेस्ट देती हैं। इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइलमीन रिएक्शंस कहते हैं, पक्का आएगी। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स आइसोसाइनाइड और कार्बाइलमीन विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस, सबको पता होगा, क्लियर। और किसके काम आती, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, पक्का आएगी। मैं रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ, इधर C2H5NH2 प्राइमरी अमीन है, ओके। क्लोरोफॉर्म CHCl3 और प्लस KOH। इन रिएक्शंस जो फेवरेट है ना, इनकी तो बैलेंसिंग दिल से लगी होनी चाहिए। तो NH2 किस में कन्वर्ट होगा, NC में, प्लस KCl और प्लस H2, क्लियर। तो बच्चा लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन जरूर आती है, पक्का। नेक्स्ट है बच्चा लोगों, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, एक और होनोलुलु, होनोलुलु बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस काम आएगी ये रिएक्शंस, नाइट एक्चुअल में जो 3 क्लास है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तीनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, ओके। और नाइट्रस एसिड से, और नाइट्रस एसिड को हम हल्की हल बनाते हैं NC2 फ्रॉम अ मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो नाइट्रस एसिड कैसे, इधर देखिए सारे बच्चा लोग, इधर ओके। तो देखिए नाइट्रस एसिड की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम NaNO2 और HCl से बनाते हैं क्या, HNO2 और NaCl, है ना। तो ये बन गया होनोलुलु, होनो कहते हैं इसे, पक्का। अब सुनना ढंग से, हमारे सिलेबस में केवल प्राइमरी वाले हैं एलिफेटिक, और ये टेस्ट काम आता है प्राइमरी एलिफेटिक को प्राइमरी एरोमेटिक से डिफ्रेंशिएट करने में। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स, देखिए एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स बने।
बट ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए तुरंत टूट जाते हैं और एल्कोहल्स पैदा करते हैं N2HCl। इस रिएक्शन को डायरेक्ट समझ लीजिए, C2H5NH2 प्लस होनोलुलु, है ना, होनोलुलु को HNO2 बोलता है। अब सुनिए कैसे याद रखेंगे इसको, इसको ऐसे लिख दूं मैं, HONO, तलाक तलाक तलाक, ये 3 बार तलाक, तो क्या पैदा हुआ, C2H5OH और N2 गैस पैदा हुई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, पक्का ले लीजिए, पेपर में 100% आएगी। एरोमेटिक अमीन्स जो होती हैं, दैट इज एनिलीन, वो नाइट्रस एसिड से लो टेम्परेचर पर रिएक्ट करती हैं, कितने पे, 025, और BDC बनाती हैं, डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में मिलेगी आपको 100%, और इस रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनिलीन से BDC का बनना। सबको आया पक्का? सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसे हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड द फॉर्मूला C6H5SO2Cl, सबको पता है, जिसे हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। अब हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं तो ढंग से सीख लेना, ये रिएक्शन जरूर आएगी 100%। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स तीनों को डिस्टिंग्विश करने के काम में आती है। कैसे? द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड विद प्राइमरी अमीन्स गिव्स एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड, और जो कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इस रिएक्शन को पक्का आती है ना। और देख लीजिए कैसे करते हैं, ऐसे इधर OOCl किससे रिएक्शन करा दी, H, ओके, C2H5 NH2 हो गया, इसको मैंने प्राइमरी अमीन है, तो आपका क्या बनेगा, दिस इज, ये पक्का आ रही है, SOOC, ये निकल गया आपका HCl, NHC2H5। अब यहाँ पे जो H बचा है, इस वजह से, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये लिखा है, द हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन सल्फोनाइड स्ट्रांगली एसिडिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप, पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन। ओके, इट इज सॉल्युबल इन अल्कली, इसलिए सॉल्युबल हो गया अल्कली में। जबकि सेकेंडरी अमीन के केस में HCl तो निकल गया यहाँ से, देखो, है ना, तो यहाँ पे कोई H नहीं बचा, H नहीं बचा तो इस पे एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए एल्कली में क्या होगी, इनसॉल्युबल। एल्कली मतलब NaOH में इनसॉल्युबल होगी, ये लिखा हुआ है। सिंस NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम, इट इज नॉट एसिडिक, हेंस इनसॉल्युबल एल्कली। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों। टर्सरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्योंकि उन पे हाइड्रोजन ही नहीं होता। क्लियर? दिस प्रॉपर्टी ऑफ मीन्स रिएक्टिंग विद BSC in a different manner used for distinction of primary, secondary and tertiary amines and also for the separation of mixture of amine. However, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, आजकल हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट था, काफी बार पेपर में आया है, पक्का सबको आया? एक एक लाइन क्लियर हो रही है आपकी, बस आपको इस तरह से ही करना है। अब बच्चा लोगों हम आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस आपको मैं बता दूं तो बच्चा लोगों, जो अभी रेजोनेंस बनाया था हमने अमीन्स का, एनिलीन का, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है वो कहाँ पे होती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होती है। ओके, इसलिए NH2 ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस आर। 1 नंबर का आता है, रेजोनेंस बनाना होता है, पक्का आता है। तो बच्चा लोगों ब्रोमिनेशन, सबसे पहले ब्रोमिनेशन है, और जब एनिलीन, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट डालिए, और जब एनिलीन जो है किससे रिएक्ट करती है बच्चा लोगों, ब्रोमीन एक्वस से, ब्रोमीन वाटर से, तो आपका क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोइलिन का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इजी और इंपॉर्टेंट, पक्का आ गया समझ में, पक्का। अब बच्चा लोगों यहाँ पे क्या हुआ कि एनिलीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, NH2 ग्रुप बहुत ज़्यादा
इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो एनिलीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है, तो सब्स्टिट्यूशन है ना, वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना दिया, बी आर, इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये लिखा हुआ है, दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसाइलेशन विद एसिटिक एनाइट्राइड देन कैरिंग आउट द डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 नंबर का AR का क्वेश्चन बनता है। ओके, तो आता है, देखिए अब हमें सेम आता है पेपर में कि एसाइलेशन से क्या फ़ायदा हुआ, क्यों प्रोटेक्ट कराया गया, क्योंकि NH2 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बना रही थी, तो और जो आपका एसाइल ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन बेटरिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा, फिर वो केवल मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाएगी। क्लियर? तो देखिए दिस रिएक्शन अच्छा रिएक्शन है और एक पेपर में, टफ पेपर में पूछा गया है। क्लियर? तो पहले एसाइलेशन कराया जो अभी हमने कराया था, NaCO3, H को हटाया, COCH3 ग्रुप लगाया। क्लियर? फिर हमने ब्रोमिनेशन कराया इसका, तो ब्रोमिनेशन वैसे तो ऑर्थो पैरा दोनों बनते हैं, बट इसने पैरा बना के दिखाएगा, वो पैरा मेजर होता है। ओके, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया तो 4 ब्रोमो एलिलीन बन गया। तो एक कन्वर्जन 1 नंबर का टफ है और पूछा जाता है, कन्वर्जन्स में काम में आ जाएगा पक्का। अब आ रहा है रीजन, 1 नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन, पक्का ले लीजिए आप इसे, कि क्यों एसाइल ग्रुप से रिएक्टिविटी कम हो गई। तो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन ऑफ एसिटाइलाइड इंटरेक्ट्स विद ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बेटोरिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा, आपको तो बस इतना याद रखना है। क्लियर? पक्का ढंग से? तो इम्पोर्टेंट था, 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे की ओर मूव करते हैं। Hence, the lone pair of electrons on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance. Therefore, activating effect of NH3 is less than amino group. तो ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से AR बना सकता है। ऑब्वियसली एसाइलेशन के बाद जो बना एसिटामाइड, ये रहा एसिटामाइड, इसकी रिएक्टिविटी पक्का एनिलीन से कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। पक्का? तो दिस इज ब्रोमिनेशन और नेक्स्ट है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में भी देखिए वही कहानी, पहले तो हम इधर देखिए डायरेक्ट नाइट्रेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन ले लीजिए, 1 मार्क्स। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एलिलीन गिव्स टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव। विनय सर पैरा और ऑर्थो तो पैदा हुए ही, बट संग में मेटा डेरिवेटिव्स पैदा हो गया यार, वो भी सफिशिएंट अमाउंट में। क्यों? बिकॉज 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिकॉज इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन। जो एनिलीन है वो प्रोटोनेटेड होकर क्या बना देता है, एनिलियम आयन, और जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इसलिए ऑर्थोपैरा तो बना ही, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में बहुत बार आया। अगर हमें केवल ऑर्थो और पैरा बनाने हैं, मेजर पैरा बनाना है, तो हम अभी जैसे हमने ब्रोमिनेशन में किया था, प्रोटेक्शन करेंगे किससे, एसाइलेशन करा के, और एसाइलेशन के बाद पैरा वाला मेजर, फिर हाइड्रोलिसिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, एनिलीन है वो H2SO4 से रिएक्ट करती है और एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ तक भी पूछ सकता है रिएक्शन। ओके, अब एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो बना NH2, देखिए इसे मैं कर रहा हूँ, इधर देखिए NH2 H2SO4 HSO पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? तो ये रिएक्शन आयन कहेगा ले ले भैया इलेक्ट्रॉन मुझसे, तो क्या बन जाएगा बच्चा लोगों, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। कंसेप्ट को सीखा करें आप। फिर हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, थोड़ा सा हीट करने पे क्या होगा, तो देखिए इधर यहाँ पे भी H होता है, सबको पता है, तो यहाँ पे SO3H आ गया। ओके, और यहाँ पे क्या रह गया, NH2। अब ये ज्यूटराइन बना लेगा, और 1 नंबर का पूछ सकता है, ज्यूटराइन बनेगा तो जो H यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और आपका ये ज्यूटराइन बन जाता है इस तरह से। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है कि एनिलीन, 1 नंबर का ये क्वेश्चन भी ले लीजिए, AR बनेगा इस पे पक्का, क्योंकि क्वेश्चन तो हर साल आ रहा है इसके ऊपर, बट AR इस साल बना सकता है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन, क्योंकि वो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो ड्राइवर होता है इस रिएक्शन का, कैटालिस्ट होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसके संग सॉल्ट बना लेता है। ओके, एनिलियम क्लोराइड लुईस एसिड है और कैटालिस्ट भी है। ओके, जिससे कि सॉल्ट बन जाएगा
और नाइट्रोजन और एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पक्का। तो बच्चा लोगों, ये था आपका अमीन्स, और ये थे अमीन्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप होमवर्क में करिए। और इस तरह से आज हमने अमीन्स को ख़त्म किया। नेक्स्ट में हम डाइजोनियम सॉल्ट्स लेंगे, और यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो बड़े अच्छे तरीके से आपने ऐसे करिए। अब हर लाइंस को हम इस तरीके से करेंगे। ओके बच्चे लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।